फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी। गुल साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक आपके सामने है, देखते हैं आज आपकी कौन सी याद ताज़ा होती है। लेकिन गुल साहब से मेरा एक सवाल है। क्या अपनी अगली फिल्म च मैंने हीरो बन ला तेनू हीरो बन ला हाय लको सब एक ही कह दिता जे तुसी हीरो हो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हीरो बनने ਲਈ भी तैयार। लो जी शाह जी, वो मेरे काम न करने की एक वजह ये भी है। अब मैं क्या करूं, ना करूं तो क्या करूं। किड्डा अच्छा लगेगा खोयो तुम कहाँ टू बंडी होएगी ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਖੋ ਗਏ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। इससे बेहतर मैं खोई जाऊं कहीं। तेरा ये चश्मा मैंने धोखा नहीं दे सकता। ओए या उई, ये भी पता नहीं कि ओए है या उई है। कॉमेडी कभी नहीं किया आपने? कॉमेडी फिल्म किया? एक बड़ा अच्छा खेल हमने किया था, दीपामी का नॉवल था। हाँ हाँ ये तेरे कमाल के बंदे। हाँ 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 क्या अंधा गूंगा बहरा, तीनों रोल थे। वो भी अफजाल साहब के साथ किए थे। बड़े अच्छे अच्छे खेल की। एक थी बिल्लो, अशफाक साहब का लिखा अशफाक हुआ, साहब। थिएटर अशफाक साहब का लिखा हुआ। एक थी बिल्लो, एक मोहब्बत सौ अफसाने हाँ यस यस यस। डायरेक्ट किया था उसे ख्याम साहब। ख्याम साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का था। इसी तो वसीम। अच्छा अच्छा अच्छा, ख्याम साहब। अच्छा था वसीम, अच्छा 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 अच्छा। फिर उस्मान पिरजादा साहब के साथ किया तोता तोप चलाएगा। हाँ अतर शाह yes, खान जी हाँ, यस यस यस, ये किया। yes, घुंघरू गिरा शरीफों में फर्स्ट टाइम। वो भी अफजाल साहब का। सबा परवेज, ये लोग, ये बड़े अच्छे। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे देखते हैं, आपका खुद इन्हीं के बड़ा एक नाम है, मगर मैं समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, फख्र महसूस होता होगा कि मनचले के सौदा का भी आप हिस्सा रहे। कितना बड़ा प्ले है ना, बिल्कुल क्या सब्जेक्ट था, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा खेल था। और एक गिफ्ट था। हाँ, अशफाक गिफ्ट साहब था ना? का। हाँ, आखिरी वक्तों का गिफ्ट था, बड़ा अच्छा। और मैं उसका हिस्सा बना, मैं लिखी उसमें। फातिमा आपका कुछ सवाल था वो बीच जी में रह शाह गया जी। था। जी। गुल साहब ने एक फिल्म की थी जिसकी इंटरवल में कुरानंदाजी की थी। हाँ। ये ऐसा पहले यही तो थी ना, खोए हो तुम कहाँ। वो भी दुनिया का अनोखा ही वाकया है। मैं बिल्कुल, फिल्म इससे इंडस्ट्री पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था। गुल साहब कुरंदाजी के चक्कर से इन्होंने भी टिकट लाई। शाह जी, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पंचायतें नाकाम हो जाती हैं। क्योंकि इन्होंने हर जगह इंटरफेरेंस करनी होती है। और जब सुलह होने लगती सब लोग उस वक्त वो बेड़े गर्क हो जाते हैं, वो पार्टी भी उठ जाती है, उठ जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं। अच्छा जी, वो यूँ था कि ये एक अनोखा इसलिए था कारनामा कि हम कोई अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे। उसमें एक एंड था जो अनप्रिडिक्टेबल था। हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा अगर लोगों को भी क्विज करें, लोगों को एक्सरसाइज करवाएं कि कैसे होता है ये सब कुछ। तो वो एक हमने इंटरवल से पहले, क्योंकि पहला शो था, दूसरे में नहीं। हाँ, उसके बाद तो खुल जाएगी बात। फिल्म खत्म हो गई। तो पहले शो में हमने पूरे मुल्क में ये रखा था। हाँ। और इंटरवल में हमने कुछ बॉक्सेस रख दिए थे उसमें। हमने कहा कि इसमें आप अपना जो है जवाब डाल दें। ओपिनियन जो है इसमें आप डालें। तो वो पता चला कि पूरे मुल्क में किसी ने नहीं वो लाख रुपए जीता। लाख रुपए था उस वक्त। अच्छा, किसी ने नहीं जीता? नहीं, वो फिर मैं नहीं वाह जीता। वाह वाह, मुझे पता नहीं था। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आपके दिल के नजदीक कौन सा प्रोजेक्ट रहा है सारे उस? मैंने आपको कहा था ना कि आप लिखने वाले हैं और एक मोतबर नाम है अपने काम में, शायरी के। ये बड़ी इज्जत तो है। उस हवाले से Compliment है मैं आपसे कुछ चीज़ें हाइड नहीं करूँगा, फिर ज़िंदगी मौका दे या ना दे। मुझे खोए हो तुम कहाँ बहुत अच्छी थी, आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब। और फिर उसके बाद ये जो दूसरी फिल्म थी ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। ये मैंने सिर्फ अपनी बात की है, आपने मुझसे मेरा पूछा था। बाकी तो लोगों की बहुत अच्छी हाँ, फिल्म ठीक है, है, मुझे वो बहुत पसंद है। लोगों की बहुत फिल्में, बड़ी फिल्में, बहुत आर्टिस्ट मुझे बड़े पसंद है। मुझे हीरोइंस बहुत पसंद है। लोगों का ये होता है ना कि हम सिर्फ अपने ही जिक्र कर रहे हैं, अपना कोई जिक्र नहीं है। आपने मुझसे चूंकि मेरा पूछा स्पेसिफिकली तो मैं उस पर जवाब। हीरोइन वैसे कौन कौन आपको पसंद नहीं? मुझे वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती है। हाँ वही था जी, शर्मिला टैगोर बहुत पसंद है। मुझे आलिया बहुत पसंद है, आलिया बेगम, हमारी जो हमारी जो आर्टिस्ट है, क्या खूबसूरत आर्टिस्ट है वो। आसिया बेगम बहुत पसंद थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। उनका बड़ा अच्छा काम था। दीबा बेगम बहुत अच्छी थी। हमारी सारी जितनी भी आर्टिस्ट थी ना, ये पुरानी, ये कमाल की आर्टिस्ट थी। और मैं इनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। और आपका बहुत साथ रहा नदीम साहब के साथ, मोहम्मद अली साहब के साथ, इन सारे लोगों के साथ। ये कैसा तजुर्बा रहा? कोई खास बात इनकी याद आती हो आपको, कोई खास वाकया जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये लोगों तक पहुंचना चाहिए? अली साहब जैसे लोग तो दुनिया में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम।
यानी उन जैसे लोग भी मुझे जब से वो गए ना, मुझे उन जैसी कोई शबीह, कोई थोड़ी सी झलक, कोई थोड़ा सा कहीं से कोई एंग नजर आ रहा हो, वो भी मुझे नजर नहीं आता। सब बड़ी तारीफ करते हैं, बेहद फादर फिगर जिसे कहते हैं। यकीनन, यानी इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो मुबालगा रही नहीं है। शफीक, वो जो भी कोई कहता है ना उनके बारे में, बिल्कुल सही कहता है, वो थे ही ऐसे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ज़माने में, मैं मुख्तसर इसलिए कि मैं आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अपना रफ़ीक वड़ाई साहब ने कुछ सीरीज़ बनाने वो किए, तो अली भाई के साथ कुछ तय हुआ, तो मैं उनका राइटर था। तो इतनी बड़ी शख्सियत, और वो उनका ये वाला जो गुलबर्ग वाला घर है ना, यहाँ उनको शाहिद साहब उनके दामाद थे शायद, तो मैं वो इब्तदाई जो मीटिंग्स होती थी तो बाहर सर्दियों में वो करते थे, तो किसी जो उनकी नशिस्त बर्खास्त थी ना, वह इतना बड़ा आदमी, जिस तरह वो रिसीव करते थे, रुखसत करते थे मुझे, जैसे गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे, डिस्कशन के दौरान अगर कोई पॉइंट उन्होंने रेस करना होता था, अब मैं तो बिल्कुल ही उनके बच्चों के भी शायद बच्चों की उम्र का होऊंगा ना, मगर इतने एहतराम से वो अपनी बात शेयर करते थे, तो मुझे भी एहसास हुआ कि यार बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। और देखिए, मैं एक दिन यहाँ एक हमारे बड़ा होटल है लाहौर का, मैं गया और मुझे किसी से मिलना था, और वो शख्स मेरा वेट कर रहा था, तो मैं मिला और बैठे, अब हम आमने सामने हैं, पीछे से एंट्री गेट और कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए सामने, वो भी डिस्कशंस कर रहे हैं। अली साहब एंटर हुए। इन फॉरेनर्स की टर्न और स्टन हो जाना देख के एक शख्स को, कौन आ गया, इसका मतलब है, देखिए उन्होंने कोई इंटरनेशनल फिल्म नहीं की होंगी, लेकिन हॉलीवुड की फिल्म नहीं की थी, मगर वो गोरे बिल्कुल ऐसे, मतलब उनके लिए तो अजनबी थे ना। अब मैं उनको देख रहा हूँ, उनको देख के मुझे ये एहसास हुआ कि ये कौन आ गया है, लगता है कोई हॉलीवुड का एक्टर आया होगा, चलिए मैं भी देखता हूँ। मैंने टर्न किया तो मोहम्मद अली साहब थे, यानी वो एक पैकेज थे। वो लगता था कि खुदा ने उनको स्क्रीन के लिए बनाया हुआ है। क्या बात है। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जितने वो अच्छे और हसीन इंसान थे, बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे। अच्छा, न सिर्फ ये बल्कि नदीम साहब हमारे काम का बड़ा मान रखा है, जो इज्जत बेग साहब ने दी है इस काम को, वो भी बहुत कम लोग हैं। ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा हमें, ये बहुत कम लोग होते हैं। और एक आर्टिस्ट और जिनको सिर्फ ये सोचा जाता है कि वो पंजाबी फिल्म के आर्टिस्ट थे, मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर वो दुनिया की किसी इंडस्ट्री में भी होते, उनको डायरेक्टर्स मिलते तो उनसे इससे बहुत बड़ा काम लिया जाता, और वो थे मुस्तफ़ा कुरैशी। ये भी बहुत बड़े अजीम एक्टर हैं। ये है लेजेंड्स, ये है वो लोग जिनसे बंदा देख के कहता है कि हाँ यार, रूह खुश हो गई है, सोच फ्रेश हो गई है, आंखें ताजा हो गई हैं। ये है, यानी जिनके चेहरों को देख के बंदा जो है ना वो खिल जाए। क्या क्या वो खुद डर रही है जैसे कोई सांप है, इसलिए मुझे लग रहा है। और मुझे भी फील हुआ कि आपने कहा ना तलिस्मी क्या है, जादू, एक ही बात है।